So guys, we watched the entire trailer for Rostro Dirgo. जी हाँ, कुछ ही दिनों पहले हम लोगों ने इसके ट्रेलर के ऊपर रिएक्शन दिया था जिसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था. All of you loved it and we also were very much surprised कि ये ऐसा कंटेंट है जो मैंने अपने सपने में नहीं सोचा था. Yes. I never thought कि मैं नेपाल रह चुका हूँ. You know, I was there for couple of years. नेपाली फिल्म मैं देख चुका हूँ, काफी बढ़िया फिल्म है. वहाँ के गाने बहुत बढ़िया होते हैं. हाँ, वहाँ पे अगर हम टेक्निकल एस्पेक्ट्स के बारे में बात करें तो थोड़ा बहुत वहाँ पे एक्सेल करने की बात आ जाती है, विच इज़ अनडिनाइबल. हम ये वहाँ के लोग I'm sure मेरे साथ सहमत होंगे कि टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो भी होते हैं फिल्म मेकिंग के, व्हेन इट कम्स टू डायरेक्शन या फिर स्क्रीन प्ले और जिस तरीके से सिनेमाटोग्राफी, म्यूजिक तो बढ़िया है ही वहाँ का. Yeah. मैं कह सकता हूँ कि फोक म्यूजिक हैज बीन वंडरफुल आउट देयर. Wonderful. लेकिन अभी जो हम लोगों ने रोस्ट्रो दीर्घो में जो भी देखा एंड मैंने प्रभास को भी मैंने बताया कि डिफरेंस क्या है. सो ही अंडरस्टूड कि पहले क्या बनती थी अब क्या बन रही है नेपाली फिल्म इंडस्ट्री में. एंड इट्स अ बिग स्टेप. राइट नाउ जो हैपनिंग इंडस्ट्री है वो है आपकी तेलुगु इंडस्ट्री है. वहाँ के लोग सुनील और देन यू हैव प्रदीप रावत जी, देन ब्रह्मानंदन सर, इनक्रेडिबल मोहम्मद अली. मतलब इतने बड़े जितने भी एक्टर्स है जो हम यहाँ पे कैसे जो सुपरस्टार्स है उनको एक फिल्म के लिए, एक कॉन्सेप्ट के लिए यहाँ पे एक साथ यहाँ पे मर्ज करना दोनों इंडस्ट्री को, ये बहुत बड़ी बात है गाइस. हमने वो रिएक्शन के वक्त भी हमने कहा था और हमारा जितना भी सेंटर पॉइंट जो था हमारा रिएक्शन का वो यही था. इस कोलैबोरेशन के ऊपर हम ज्यादा बात कर रहे थे. वैसे भी ट्रेलर का और इस फिल्म का काम यही था कि ग्रैबिंग मोर आईबॉल्स. और वो ये मेकर्स जो है वो सक्सेसफुल हो गए बिकॉज दे हैव ग्रैब्ड द आईबॉल्स नॉट ओनली फॉर द नेपाली फिल्म इंडस्ट्री बट पीपल फ्रॉम अदर इंडस्ट्री फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ. और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि ये जो स्टार कास्ट है, जो हम इंडियन स्टार कास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, इट इज नॉट लिमिटेड टू हैदराबाद ओनली और टू तेलुगु इंडस्ट्री. क्योंकि अभी पूरी इंडिया रिसेंटली जो अभी ट्रेलर लॉन्च हुआ था पुष्पा 2 का, आप लोगों ने देखा होगा. हमारा रिएक्शन और उसके ट्रेलर डिस्क्रिप्शन को लेके भी हम लोग वापस आ रहे हैं. रिव्यू डिस्कशन तो होगा ही, उसका भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा. अगर उसके बारे में बात करें सो यू डू अंडरस्टैंड कि अब कोई भी एक रीजनल सिनेमा नहीं रही है. When there was a title called Pan India, अब वो खत्म हो गया क्योंकि अब एक वक्त भी ऐसा आ चुका है गाइस कि आप समझ सकते हो कि ये पुष्पा जो फिल्म है जिसके बारे में रिदान बात कर रहे हैं वो एक साउथ की फिल्म है, साउथ इंडियन फिल्म है. Right. और उसकी जो ट्रेलर लॉन्च को इवेंट को रखा गया था बिहार में. हर एक किरदार को वहाँ पे जानते हैं. सिर्फ अल्लू अर्जुन की बात नहीं हो रही है. तो जैसे सुनील सर है वहाँ पे और दूसरे जैसे फहद फासिल है. तो हर एक एक्टर का एक रिकॉग्निशन हो गया है और बहुत सिर्फ रिकॉग्निशन नहीं, बहुत ही ज्यादा फैन फॉलोइंग है. तो यही हम लोग कह रहे थे रोस्ट्रो दीर्घो के बारे में अगर ये बात करें तो जो पूरी स्टार कास्ट है दैट इज द मेन पावर ऑफ दिस फिल्म. इस ट्रेलर के हर एक चीज को लेके कुछ ऐसे पॉइंट्स है, उसका एक ब्रेकअप देते हैं आपको, पॉइंट टू पॉइंट जरा सा बात करते हैं. हाउएवर वी विल मेक इट शॉर्ट एंड सिंपल ताकि ये ज्यादा बोरिंग ना लगे एंड यू गेट द पॉइंट एज वेल फ्रॉम द रिएक्शनिस्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी टॉकिंग अबाउट द कास्ट. सो अगर हम कास्ट के बारे में बात करें, द मैन पावर, द एंटायर कास्ट, इट्स एन एनसेम्बल और बहुत बड़ा कास्ट है बाय द वे. यस, राइट. सो इफ वी टॉक अबाउट द एंटायर इंडस्ट्री, पूरी नेपाल फिल्म इंडस्ट्री, पूरी हैदराबाद फिल्म इंडस्ट्री यहाँ पे जुड़ चुकी है टू मेक अ बिग फिल्म एंड इट एक्चुअली लुक्स लाइक इट इज इंडीड अ बिग फिल्म. तो जैसे हम लोगों ने थोड़ी देर पहले कहा कि कुछ जाने पहचाने नाम है जो हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से है, फ्रॉम स्पेसिफिकली फ्रॉम द तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री. वी डू हैव, जैसे हम लोगों ने बताया, ब्रह्मानंदन जी है, सुनील है और प्रदीप रावत जी हैं. देन वी हैव मोहम्मद अली, कबीर दुहान. तो ये इतने बड़े बड़े नाम है, इतने बड़े बड़े किरदार हैं यहाँ पे. बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम नेपाली कास्ट के बारे में बात करें, वी हैव big names out here in the Nepali film industry who basically acted in this film. Harihar Adhikari, Neeta Dungana Adhikari, then we have Bipan Thapa, then we also have Rekha Thapa, Saroj Khanal, Sanchita Luitel, Kiran Kesi, Rabindra Jha, Buddhi Tamang, Nirmal Sharma, Vishal Pahari, Sarada Giri, Prasant Tamrakar और नरेंद्र खड़का है. And then we have Gajit Bista और many other people who are involved into this film. बहुत बड़ी कास्ट है. जैसे कि हम दोनों ने बताया कि ये कोलैबोरेशन भी इतनी बड़ी है और इस फिल्म की कास्ट भी काफी बड़ी है. बहुत बड़ी. और मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर हम बात करें जो कास्ट को एक स्क्रीन टाइम देना एक ट्रेलर में, वो भी मुझे काफी अच्छा लगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा स्क्रीन टाइम यहाँ पे ब्रह्मानंद को दिया गया है. और यहाँ पे प्रदीप रावत को भी हमने बहुत ज्यादा देखा. स्क्रीन टाइम थोड़ा ज्यादा है. आई गेस स्क्रीन टाइम मुझे लगता है सबसे ज्यादा मिला होगा प्रदीप रावत जी को, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक यहाँ पे एंटागनिस्ट का रोल प्ले कर सकते हैं. और सुनील
वर्मा के बारे में अगर बात करें, सुनील जी का जो उनका जो अपीयरेंस है, बहुत ज्यादा मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ही इज डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द पुष्पा सेट और यहाँ पे वो कर रहे हैं. आई डोंट नो, मे बी ऐसा पॉसिबल हो सकता है या फिर गलत भी हो सकता है. पर उनका जो पहले जो उनका जो अपीयरेंस था इन सिनेमास, वो एक कॉमेडी स्टार थे, तो अचानक से यहाँ पे अलग से उनका एक ट्रैजेक्टरी हुआ है. ही इज डूइंग अ वेरी टफ और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं. वो बहुत बढ़िया एक्टर है. और उनका वर्ल्ड फेमस जो फिल्म है, हम सबको पता है, ही हैज बीन इन मेरी जंग विद नागार्जुना सर, और वो जो आदि इटर्नल ब्रदर वाला जो उनका रोल था, वी ऑल लव दैट एवरीवेयर. तो अगर ये है हमारा कास्ट, और इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट एस्पेक्ट, उसके बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं. म्यूजिक के बारे में बात करें, म्यूजिक में भी बहुत बड़ा एक क्रू है व्हिच इज इन्वॉल्वड आउट हियर, और काफी सारे लोग हैं जो स्पेसिफिकली आई बिलीव सिर्फ और सिर्फ नेपाली फिल्म इंडस्ट्री से, बिकॉज वेरी ऑब्वियस ये प्राइमरली एक नेपाली फिल्म है. तो उसके सारे गाने जो भी कंटेंट्स होंगे, म्यूजिक विल बी रिलेटेड टू नेपाली म्यूजिक ओवरऑल. तो द म्यूजिक इज डन बाय प्रतीक पौडेल, सम्राट न्यूपने, यश कुमार, आलिश कर्की, देन वी हैव विशाल निरावला, देन बाबुल गिरी एंड दुर्गेश थापा. बहुत सारे लोग यहाँ पे इन्वॉल्व है. अगर बीजीएम के बारे में, बैकग्राउंड स्कोर पे फोकस कर रहे हैं धर्मा, विश, सो काफी सारे लोग इस पूरे, मतलब अगर हम क्रू के बारे में बात करें, इट्स अ ह्यूज क्रू, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोडक्शन यूनिट जो है, देयर इज अ स्पेसिफिक यूनिट फ्रॉम द नेपाल फिल्म इंडस्ट्री एंड देन देयर इज अ स्पेसिफिक यूनिट फ्रॉम द हैदराबाद फिल्म इंडस्ट्री, और 2, 3, 4 यूनिट के लोग एक साथ यहाँ पे बढ़ गए करीबन. मतलब अगर हर किसी लोगों को एक साथ अगर काम करने, अगर शूट करने के लिए बुलाया जाए, सो देयर विल बी अ मैन पावर ऑफ ऑलमोस्ट 100 and 120 पीपल वर्किंग. और यहाँ पे हमने जो ट्रेलर में जो बीजीएम हमने सुना था, वो काफी हद तक इस ट्रेलर को सूट करता है. बिल्कुल. क्योंकि एक मैं कह सकता हूँ कि एक मतलब सूदिंग एक ऐसी एक म्यूजिक मुझे सुनने को मिली. एंड जैसे कि रिदान ने पहले भी बताया कि नेपाली जो म्यूजिक होती है गाइस, उनके फिल्मों की म्यूजिक कह लीजिए, या फिर वैसे ही फोक म्यूजिक कह लीजिए, या फिर अगर उनके बैंड्स, नेपाली जो बैंड्स होते हैं वो भी काफी फेमस है. एंड हम दोनों को पता है कि वहाँ पे म्यूजिक काफी चलता है, एंड एक अलग ही मतलब एक मेलोडी म्यूजिक वो वहाँ पे ज्यादा फेमस है यहाँ पे. तो ओवरऑल जो म्यूजिक यहाँ पे हमने यहाँ पे बता दिया. तो नेक्स्ट कौन सा जो हमारा सेशन है उसके बारे में बात करते हैं. वी विल बी नाउ मूविंग अहेड विद डायरेक्शन. अगर डायरेक्शन के बारे में बात करें, वी हैव टू बी एक्सट्रीमली ऑनेस्ट. जैसे 90s में कुछ कहानियां बॉलीवुड में देखने को मिलती थी, गरीब लड़का, अमीर घर की लड़की, उसके बाप का बहुत ज्यादा पैसा है, ही इज पावरफुल, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, लड़के के जो बेसिकली माता जी हैं, उन्होंने पाल पोस के उन्हें बड़ा किया है अकेले, और द गाय इज अ डेयर डेविल. सो बेसिकली दिस डायरेक्शन और जिस तरीके से उसको शूट किया गया है, with the help of the director of photography, Kabir Lal. Okay. And he is from Bollywood. He has been quite famous काफी 90s में, और यहाँ इन दिनों में भी बहुत सारे उन्होंने फिल्में, उनकी सिनेमाटोग्राफी रही है. अगर if we talk about the direction, it has been given by Chandra Pant. So basically एक चंद्र पंत जी को एक बहुत बड़ा एक जैकपॉट मिला है to lead a huge cast जो नेपाली फिल्म इंडस्ट्री से भी है और हैदराबाद फिल्म इंडस्ट्री से भी है. उन्होंने स्मार्टली इस फिल्म को लीड भी किया है. मुझे लगता है कि आप इतने बड़े कास्ट को लेके अगर एक फिल्म बना रहे हो, यहाँ पे बहुत सारी चीजें यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट हो सकती है, हो सकती थी, पर उन्होंने अच्छी तरह से यहाँ पे उसको बैलेंस किया है. यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि इतनी बड़ी कास्ट है, यहाँ पे स्टोरी को ज्यादा फोकस किया जाना चाहिए, वो उन्होंने किया है. यहाँ पे एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पे डायरेक्शन कुछ ऐसा भी खास नहीं है जो मतलब आउट ऑफ द बॉक्स आपको कुछ देखने को मिल रहा है, पर जिस तरह की स्टोरी है, जिस तरह का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, उसी मतलब जो टेम्पलेट जैसा है उसी तरह से उन्होंने डिलीवर किया है. मुझे लगता है कि यहाँ पे मैं बिलो द एवरेज भी नहीं कहूंगा और अप टू द मार्क भी मैंने कुछ नहीं देखा. तो डायरेक्शन मेरे लिए काफी मतलब मीडियम ही रहेगा. बिल्कुल, मेरा भी यही मानना है. चंद्रपंत को जो कंटेंट मिला है, या फिर अगर वो उनका थॉट है बनाने का, सो वी हैव सीन द डायरेक्शन. इट इज नॉट ह्यूज, बट ओवरऑल काम चल जाएगा डायरेक्शन के लिए. और जो एक हाइप है जो कास्ट के एक साथ जुड़ जाने का, दैट विल ऑलवेज रिमेन देयर. हाउएवर जिनसे जितना काम निकालना था उतना ही निकला है. एंड इट वुड हैव बीन अ बेटर एक्सपीरियंस, और स्टोरी जैसी है उसी तरीके से डायरेक्टर को भी आगे बढ़ना पड़ेगा. देयर इज नो अदर वे आउट. ओवरऑल डायरेक्शन मैं कह सकता हूँ कि इट वाज ओके, एवरेज. Now the special mention out here is there are a few points.
अगर हम स्पेशल मेंशन के बारे में बात करें, जस्ट नॉट ऑलवेज पॉजिटिव बट नॉट ऑलवेज नेगेटिव। हमारे यहाँ जो कुछ पॉइंट है, वीएफएक्स पहले जब फिल्म शुरू होती है इट हैज बीन अ लिटिल शार्प, क्लियर, ओके, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से इसका स्क्रीन प्ले है, जिस तरीके से फिल्म को दर्शाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, एक बहुत ही कॉमन 90s की जैसे फिल्म्स होती हैं, नेपाली फिल्म इंडस्ट्री और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, हर 90s की फिल्में या फिर बंगाली फिल्म इंडस्ट्री, हर 90s की फिल्मों की कहानी सिमिलर रही है। मुझे यहाँ पे स्पेशल कुछ देखने को नहीं मिला है। हम लोगों ने इस ट्रेलर के रिएक्शन पे या फिर रिव्यू पे जो एक ही बात कही है वो प्राइमरी है, इट इज द कास्ट एंड कास्ट which basically provides the hype into this film। और गाइस यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूंगा, मैं ये मेंशन करना चाहूंगा कि यहाँ पे इस फिल्म के जो लीड है हरिहर अधिकारी, उन्होंने कुछ जगहों पे जो एक्शन सीक्वेंसेस किए वो मुझे काफी अच्छा लगा। और मुझे नहीं पता कि उन्होंने वो किए हैं या फिर स्टंट डबल ने, वो मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि उन्होंने ही किए हैं और वो जो एक्शन सीक्वेंसेस थे वो काफी अच्छे थे। हाँ, जो वीएफएक्स के बारे में बात करना है, पहले जो शॉट हमें देखने को मिले वो काफी अच्छा है। हाँ, यहाँ पे वीएफएक्स में ज्यादा हम जोर नहीं दे रहे हैं उस पॉइंट पे, क्योंकि वीएफएक्स ओनली डिपेंड्स ऑन द बजट ऑफ द फिल्म। और यहाँ पे जो बजट है मुझे लगता है कि यहाँ पे चल जाता है, जो वीएफएक्स आपको देखने को मिला और वो अच्छा काफी है, मोर देन एनफ। और जितना फिल्म में जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही वीएफएक्स देना है। इट इज नॉट अ फैंटेसी फिल्म दैट यू हैव टू शो अ लॉट ऑफ थिंग्स। और यहाँ पे एक स्पेशल मेंशन ये है कि हरिहर अधिकारी सिर्फ इस फिल्म में लीड ही नहीं कर रहे हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज इनटू स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले एज वेल। और ठीक है, वो दिख रहा है, हम लोगों को दिखा है, तो इट वाज गुड, इट वाज नॉट दैट बैड। तो एक अच्छी फिल्म है, आई वोंट से फैंटास्टिक फिल्म है, बहुत बढ़िया फिल्म है, इट इज अ गुड फिल्म। और नेपाली फिल्म इंडस्ट्री को हम कहते हैं कि बूस्ट चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि अगर हैदराबाद से, इंडिया से लोग आएंगे तभी बूस्ट होगी। एक ऑलरेडी एक बहुत ही सक्सेसफुल इंडस्ट्री है नेपाल फिल्म इंडस्ट्री, अपने में वो और भी ग्रो कर चुकी है, बहुत कुछ अचीव कर चुकी है, और थोड़ा सा आगे बढ़ना बाकी है। हमारी यही होप रहेगी कि दिस इंडस्ट्री ग्रोज बिगर और इंडिपेंडेंटली और बढ़िया ऐसे कंटेंट बनाए, ताकि पूरी दुनिया के लोग इस इंडस्ट्री के फिल्म को देखने आए, जैसे हम हैं। हमें बहुत पसंद है उनके कंटेंट्स, बहुत ऐसे कुछ हम लोगों ने फिल्में देखी है, कुछ ट्रेलर देखे हैं, कुछ टीजर्स देखे हैं जो बहुत बढ़िया लगे हैं हमें। मुझे गाने बहुत पहले से पसंद है। आई हैव बीन इन नेपाल, और मेरी यही इच्छा होगी कि वी गेट मोर बेटर कंटेंट्स फ्रॉम नेपाल सो दैट वी कैन रिएक्ट ऑन। सो गाइस, यही था हमारा रिव्यू ऑफ द ट्रेलर ऑफ हॉर्शो दिग्गो। आपकी क्या राय है इस मूवी के बारे में, इस ट्रेलर के बारे में, हमारे रिव्यू के बारे में, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर जाके बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यूट्यूब नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कीजिए, ताकि हमारे चैनल से जो भी कंटेंट अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। सोशल मीडिया के जितने भी लिंक्स है गाइस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां पे जाके हमें डायरेक्टली वहां पे फॉलो कर सकते हो। और भी बहुत सारे रिव्यूज आने वाले हैं, उसके लिए स्टे ट्यून्ड एंड टिल देन, जय हिंद।